बहुत जोरदार सभी विद्वान जन अभी मैं समझ रहा हूँ कि लगभग अपने पूजा एक तरीके से, क्योंकि भूखे भजन नहीं होते और हमारा निमंत्रण विद्वान साथियों का सभी की ये प्रयास था कि सामूहिक तौर पे उसी भूमि पर जहाँ से हमें प्रेरणा मिली थी पिछले प्रोग्राम में, तो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। भाई आजाद खांडा दुनिया जानती है अपने अभी जो पीछे कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर जब हमला हुआ था तो इनका एक बहुत प्रसिद्ध गाना भी चला था, छोटी बिटिया ने गाया था कि वीरों का ये अंजाम नहीं होता, कुछ ऐसी शब्द थे। प्रकांड ज्ञानी गौ भक्त किसानों की वेदना को रखने वाले धन्यवाद। अब सार्थक रूप से इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी भी जो विद्वान साथी देरी से पहुंच रहे हैं सीधे भोजन के लिए आमंत्रित हैं, और हमारे विद्वान साथी जहां भी मेरी अब आवाज सुन रहे हैं वो इस साइड में, ये जो आपका दायरा है राइट साइड में, विदुषी बहने विद्वान भाई सभी आप यहाँ पे रहोगे। मैं एक को आमंत्रित करूंगा, हमारे मार्गदर्शक मंडल, विशेष आमंत्रित एडवोकेट साहब, मुख्य अतिथि सभी मंच पे पहुंच ही रहे हैं, ज्यादातर पहुंच चुके हैं। उनका सम्मान आपको करना है माल्यार्पण से। उसके बाद विमोचन होगा इस फाइट फॉर राइट बुक का। इसमें 24 पन्नों में आपके संघर्ष की गाथा को लिखा है मैंने, और आपके संघर्ष को जो अखबारी न्यूज, मीडिया की न्यूज, पत्रकार साथी हमारे बीच में उन्होंने बड़ी मदद की थी हमारे इस मिशन की, वो सारी गाथा इसमें अवेलेबल होगी। तो जब तक हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष कितनी दूरी पर हैं? हाँ ठीक, उसी हिसाब से अभी हमारे एडवोकेट गोपाल जी, राम गोपाल जी बिश्नोई मंच ग्रहण करें। आप हमारे मुख्य मार्गदर्शक मंच पे विराजमान होने वाले मेहमानों में शामिल हैं। आपके लिए स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से। इसी बीच मनीष जी सैनी तारानगर से मैं परिचय करवा देता हूं, हमारे एडवोकेट साहब भी यहाँ बीच में हैं ताकि इस कार्यक्रम को विद्युत तौर पे हम शुरुआत करें। श्रीमान राम गोपाल जी से शुरुआत करता हूं मैं। 2016 की इस भर्ती में 16 और 17 दोनों रीट की भर्ती में लोकसभा के चुनाव आए 19 में, तो बीकानेर सीओ ने मना किया कि हम नियुक्ति नहीं देंगे, आचार संहिता चल रही है। उस समय रात के 11 बजे तक धरने पे बैठ करके चौथे दिन वहां से नियुक्ति दिलवा करके हमारे साथियों को जब वहां से विदा हुए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे एडवोकेट राम गोपाल जी की है। इसके साथ आचार्य मदन मोहन जी राजगढ़ की इस धरा की पत्रकारिता के शिरोमणि हमारे बीच में हैं। 7 या 8 पत्रकार अपना जो 7 स्टार चूरू उसके संपादक हैं। इसके अलावा अन्य अखबार सभी जो दैनिक टाइम्स, जागरूक टाइम्स, उनको या युग पक्ष, उनके वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे बीच में तालियों से स्वागत करेंगे मदन मोहन जी का। हमारे बीच में मंच पे श्रीमान रविंद्र सिंह जी सिसोदिया, जोधपुर शतरंज एसोसिएशन के प्रमुख और आदरणीय सीएम अशोक गहलोत जी के बहुत नजदीकी, हमारे बीच में इन्होंने बड़ी मदद की जोधपुर में और जयपुर में भी। अपने आज भी हमारे कुछ साथी वंचित हैं। फाइट फॉर राइट का 3रा एडिशन आएगा और हमें उम्मीद है कि शायद 1 साल के अंदर हम उसको निपटाएंगे और 600 हमारे साथियों को नियुक्तियां दिलवाने में सफल रहेंगे। साथी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें पूरा संघर्ष में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मार्गदर्शक के तौर पर श्रीमान रविंद्र सिंह जी सिसोदिया। तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे बीच में एडवोकेट समर विजय सिंह जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी इस मिशन की लड़ाई को एसएलपी जब सरकार ने दाखिल कर दी थी बड़ी मजबूती से, इससे पहले हरियाणा कंपल्सरी डिग्री में भी हमारे एडवोकेट के तौर पर हमें सफलता दिलाई थी। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने जब इमरजेंसी का दौर देश पे आया, चौधरी बंसीलाल जी की हुकूमत ने इनके प्रॉपर्टी को सीज कर दिया और घर जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा, तो इनके पिताजी पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा ठाकुर वीर सिंह जी, यहाँ जानती होगी इस एरिया की, इनके दादाजी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हेलीकॉप्टर
उतारने की इजाजत से अपने घर में प्रवेश किया हेलीकॉप्टर से। सिस्टम से इतने लड़ने वाले भागवत एडवोकेट हमारे बीच में श्री आदरणीय एडवोकेट पृथ्वी सिंह जी पिलानिया शिवानी बार एसोसिएशन और हिसार बार एसोसिएशन के वरिष्ठ एडवोकेट और एडवोकेट हरदीप जी के गुरु मानो आप एक तरीके से हर मामले में मार्गदर्शन देते रहे। हमारे बीच में एडवोकेट सुशील जी बिश्नोई माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में हमारी बुनियाद जो रखते हैं अपने पैरवी से, और दुनिया कई बार सवाल उठाती है कि वरिष्ठ सीनियर मैं कहता हूं हमें जो एक एक बिंदु आप मेरे पास ग्रुप में डालते हो उसको सवाया करके मैं एडवोकेट साहब के पास भेजता हूं और एडवोकेट साहब पैरवी करके आपको सफलता दिलाते हैं। सारा सिस्टम का विरोध होता है तो आगाज यहाँ से होता है। इसके साथ हमारे साथ श्री मनीष जी सैनी तारानगर से, सीएम अशोक गहलोत जी की आईटी टीम के सदस्य। एसएलपी वापसी में हमें लगातार जनप्रतिनिधियों की जरूरत पड़ी, सजग नागरिकों की जरूरत पड़ी। इन्होंने बड़ी मजबूती से हमारी बात को बार बार लेटर लिख करके आईटी सेल से सीधे संपर्क करके सीएम तक पहुंचाया और एसएलपी वापसी में हमारी भरपूर मदद की। हमारे मार्गदर्शन तारानगर से हमारे गाँव के सरपंच, इस पंचायत के धानोटी छोटी के 3 गाँव की पंचायत है। पंचायत का नाम तांबाखेड़ी है। आदरणीय बलबीर सिंह मेघवाल हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हमारे पूर्व सरपंच इस पंचायत के श्रीमान सुरेश जी पूनिया और हमारे इस तहसील के सबसे युवा जुझारू और बातों में तो क्या कहूँ, वर्तमान में जो हमारे एमपी साहब हैं उनकी बुआ जी को परास्त करके सरपंच भामासा पवन जी शर्मा हमारे बीच में खड़े हुए हैं। अभी पीछे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने सम्मानित किया था इन्हें स्कूल में भामासा के रूप में बड़ा दान देने के लिए। इनका बड़ा कारोबार है शिमला में। ये हमारे बीच में हर हमारे सहयोगी के तौर पे मौजूद रहते हैं। पड़ोसी पंचायत रामसरा से हैं। इसके अलावा हमारे बीच में दिल्ली से श्री कृष्णपाल जी तोमर, जब मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाता था और मैं आपके मिशन की चर्चा करता था, हल्की हल्की ये मिशन शुरू किया था, उसमें हमें आशीर्वाद देते थे। हमारे बीच में आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे मंच के ऊपर विराजें। सुरेश जी स्थान प्रदान करें। श्री कृष्णपाल जी तोमर व्याख्याता, प्रकांड ज्ञानी, भूगोल के और सामाजिक सिस्टम के, इन्होंने बड़ा हौसला बढ़ाया मेरा। मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर हमारा आयोजन है इस मिशन का, तो हमें समय दिया, बड़ी कृपा की, हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे बीच में सारे गुरुजन और आप ये वरिंद जो दिखाई दे रहा, जो संघर्ष में मेरे साथ सैकड़ों मित्र रहे, आप सभी यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी हमारे अड़ोस पड़ोस का, विद्वान जनों का, गुरुजनों का, मेरे गुरुजन रहे, अपने स्कूल के, पड़ोसी स्कूलों के सभी, आपका सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई बैंक मैनेजर सिद्धमुखी राजेश जी आगे आएंगे। आप के लाडले, आप सब जानते हो इस क्षेत्र वाले, आपकी कितनी सेवा पिछले 15 साल से की है और बैंक की नौकरी में, वो भी एसबीआई में, यदि इन्होंने सेवा का तकमा लिया है और निस्वार्थ भ्रष्टाचार के इस दौर में किसी ने अपने दामन को साफ रखते हुए समाज सेवा की है, तो नायाब नमूना नहीं है। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई हरदीप जी हैं, कहाँ हैं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो फाइट फॉर राइट के हमारे संरक्षक। जब भी कोई आगाज होता है, संकट आता है, हम याद करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, पैरवी करते हैं, करवाते हैं, हर वक्त आपके साथ। इसके अलावा हमारे गुरुजन कपूर जी हमारे बीच में दिल्ली से। कपूर जी हमें बहादुरगढ़ से हैं, बड़ा हमें मार्गदर्शन किया। आदरणीय गुरु जी का नाम मेरे समझ नहीं आ रहा है, जयपाल जी हमारे बीच में दिल्ली से, हमारे उस दौर के मार्गदर्शन के दौर पे जयपाल जी भी, आप भी हम, तो कपूर जी आप भी, जयपाल जी। अब हमारा एक आयोजन ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे कि जो विद्वान साथी इस संघर्ष के ऊपर अपने विचार रखेंगे वो शॉर्ट में आमंत्रित है, और उसकी शुरुआत हमारे गुरुजी में कृष्णपाल जी से करूंगा और उसके बाद आपको आमंत्रित करूंगा। फिर हमारे ये मंच, हमारे जो वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं वो आमंत्रित होंगे, फिर हमारे दोनों एडवोकेट जी जो विशेष आमंत्रित हैं, और फिर न्यायालय जी, फिर राठौर जी। ये हमारा संबोधन का कार्यक्रम रहेगा। तो आदरणीय कृष्णपाल जी अपने शब्दावली से हमें अनुग्रहित करेंगे और बीच बीच में जो